लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि तमाम राजनेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरीके के सियासी समीकरण बन रहे हैं, उस आधार पर अनिल विज भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़, जो कि हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा हाईकमान ने तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में किरण चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी की एक सीनियर नेता हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं किरण चौधरी। और जनता वोट की चोट के जरिए करती है। आज जो है प्रजातंत्र पूरी तरह से जो है खतरे में है। सबके सामने जो केजरीवाल जी के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इसी तरह से अन्यों के साथ जो हो रहा है, तो ये सब जान सकते हैं कि चुनाव के अंदर दबाव की राजनीति करके जिस तरह से ये काम करा जा रहा है, और जो है बड़े से बड़े जो तखत है पलटने में जनता देर नहीं लगाती। कोई ये मत समझना कि कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे है तो वो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जनता जब अपना मन बना ले और जनता का जब गुस्सा फूटता है तो वो जो है उससे बड़े बड़े तखत जो हैं वो पलट जाते हैं। तो क्या माना जाए दीवानी में अंतर्गत लोकसभा की सीट का कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे हैं, किसे मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, कब मिलेगी उससे भी बड़ा। हमारा घर है, हमारे लोग हैं, और हमारे लोगों के और कार्यकर्ताओं के प्रति, इलाके के प्रति मैं और श्रुति समर्पित हैं। और आखिरी दम तक जो है हमारे अंदर जितना वो है, जितना भी जान है, हम अपने लोगों के लिए समर्पित हैं और काम करते रहेंगे। ये हमारा परिवार है, हमारा घर है। राव बहादुर सिंह को टिकट दी गई मैम। अब वो जिसको जो दी गई है वो सब अपनी अपनी लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे। भैया वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कुछ मुकाबला करता मुझे, मैंने आपको कहा, ये जनता है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। और जनता के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और कौन जनता की आवाज़ उठाता रहा है, किसने क्या करा है नहीं करा है, सबके सामने। और अब जो है पुराने जो जुमले के ऊपर भी जो जनता बहकावे में भोले आ जाते थे, वो मेरी समझ में ये 10 साल के अंदर वो पर्दा भी हट चुका है। जो इनके झूठ और जुमले और जो ये बार बार जो हैं वायदे जो करे थे आज तक पूरे नहीं हुए, तो उसका नतीजा भुगतना किसको पड़ रहा है? कोई राजनेता को नहीं भुगतना पड़ता, वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जनता को अपना देखना है, अपने बच्चे अगर आगे बढ़ाने हैं, अपना इलाका आगे बढ़ाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, और महंगाई आपने आगे कम करनी है, तो आपको जो है बदलाव ज़रूर करना पड़ेगा। यही बात सांसद जो धर्मवीर सिंह हैं, बीजेपी के तीसरी बार कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि देश का देखना है, राष्ट्रवाद को देखना है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। अब वो जो कह रहे हैं वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? वो तो अपनी बात करेंगे। तो आपने सुना यहाँ पर किरण चौधरी को, जो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उनके तमाम नेता जिस तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसे में ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं। और आगे देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी अब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक धुर विरोधी बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।